साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मालिक, स्वघोषित मालिक अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। और यह बुलडोजर चल क्यों रहा है? इसलिए चल रहा है कि योगी जी पुरानी दुश्मनी का चुन चुन कर अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। आप कहेंगे ये कौन सी मिस्ट्री है? ये मिस्ट्री बहुत गजब है दोस्तों, और इसका जो अंजाम होने वाला है ना, वो जीवन भर अरविंद केजरीवाल भुगतने वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। उन्होंने दुश्मनी मोल ली थी योगी जी से, केजरीवाल ने, और अब वो समय आ गया है कि उसका हिसाब चुकता किया जाए, चुन चुन कर हिसाब चुकता किया जाए। आप जानते हैं दोस्तों, योगी जी के लिए एक प्रतीक के तौर पर बुलडोजर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में यह मॉडल काम करता है। आज वो समय आ गया है दोस्तों। आपको तो पता ही है ना, कल योगी जी संगम पर स्नान कर रहे थे, और ये 144 साल के बाद ये ग्रह नक्षत्र आया है, और उसके बाद अगर दिल्ली में योगी जी आए हैं तो उसका तो कोई ना कोई बड़ा मतलब है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं दोस्तों, आपको लगेगा कि मैं कौन सी मिस्ट्री, किस प्रकार की बात कह रहा हूं, तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा भी। ये जो केजरीवाल जी है ना, ये दरअसल इतने बड़े बेईमान हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है जो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए अपने टारगेट सेट करते हैं। अमित शाह जी के बारे में तो आपको दिखाया मैंने, हर चुनाव से पहले एक इन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी छेड़ दिया। अब उसका तो हिसाब चुकता करना पड़ेगा ना, वो समय आ गया है, यह मैं आपको बता रहा हूं। और क्या किया था यह भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ कूद चुके हैं, यहां के रण में, यहां के समर में बिल्कुल शामिल हो चुके हैं, तो केजरीवाल क्यों बिल्कुल दर बदर भटक रहे हैं, डरे हुए हैं? वो सारे पुराने पाप, खुदरा पाप, उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के जरिए जुड़िए, बताइए दोनों मॉडल के बारे में, केजरीवाल मॉडल, योगी मॉडल के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। पहला कमेंट, हर हर महादेव। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, पहले ट्रेलर से ही शुरू करता हूं। आपको याद है जब ये लोकसभा चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में एक सरगना के तौर पर तिहाड़ जेल में बंद थे, और लोकसभा चुनाव में इनको प्रचार करने की छूट दी गई, तो बाहर आकर क्या किया था आपको ध्यान है? भूल गए होंगे, मैं कई बयान एक साथ दिखा देता हूं। इस व्यक्ति ने लाइमलाइट में आने के लिए एक अफवाह फैलाई, और वो योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई थी। आज वो समय आ गया है जब इस बयान को याद किया जाए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों योगी जी चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। बयान सुनिए आप। किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। देखा आपने दोस्तों, ये वो अफवाह है, लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता दोस्तों, मैं समय का इंतजार करता हूं याद दिलाने के लिए। ये फ्रॉड आदमी झूठ बोलते हुए सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, और मेन स्ट्रीम मीडिया नाचने लगा। आज किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया कि लोकसभा चुनाव के 2 महीने गुजर गए, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया गया? लेकिन इस फ्रॉड आदमी ने झूठ और अफवाह फैलाकर पूरी महफिल लूट ली। अब समय आ गया है दोस्तों, दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। और आप जानते हैं ना, योगी जी प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर पूरे देश में किसी की सबसे अधिक
मांग होती है तो ये योगी आदित्यनाथ ही हैं। हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, पूरा नैरेटिव सेट किया, बटेंगे तो कटेंगे। दिल्ली कैसे छूट जाएगा? और आप देखिए इनकी 3 सभाएं पहले ही दिन, किराड़ी में, दूसरा करोल बाग, तीसरा जनकपुरी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, किराड़ी में इतनी भारी भीड़ जुट गई, आप सोच नहीं सकते। मतलब इस तरीके से लोगों का उत्साह, और ये योगी जी का उत्साह है, लोगों को पता है, दिल्ली के लोग भी जानते हैं, वो मोहब्बत करते हैं भाई योगी आदित्यनाथ से। उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ के होने का मतलब क्या है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वहां भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज मैं सुबह से देख रहा था, केजरीवाल के यहां तो सन्नाटा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने नेता है ना, इनके सारे चंगू मंगू, वो कर रहे हैं कि नहीं नहीं योगी जी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो बोल क्यों रहे हो? मान लो नहीं होगा तो बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनको फर्क पड़ता है और फर्क दिखेगा। आपको मैं बताऊं, ये जो भीड़ है ना, ऐसे ही नहीं भीड़ आई है, ये सुनती है, समझती है और उस राह को फॉलो करती है। उसके सामने एक मॉडल खड़ा है यूथ उत्तर प्रदेश का, कैसे गुंडे, आतंकी दहशत में है, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है भाई। और जो हरियाणा और महाराष्ट्र का स्ट्राइक रेट रहा, उसी की वजह से योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड है कि दिल्ली में 14 सभाएं, एक दिन में 3 से 4 सभाएं। आप सोचिए, उसकी शुरुआत आज जो हुई है 1 फरवरी तक चलेगी। और जिन इलाकों में मैं देख रहा था दोस्तों, योगी की सभाओं की सबसे अधिक मांग आ रही है, उन इलाकों में पूर्वांचली और उत्तराखंडी मतदाताओं की भरमार है, जैसे किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, शाहदरा, घोंडा, पटपड़गंज, महरौली, आरके पुरम, छतरपुर, पालम, बिजवासन, द्वारका, कई इलाके हैं दोस्तों। तो दिल्ली में आप सिर्फ नजर रखिएगा। मैं तो आज बयान आपको जानबूझ के बहुत वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सुनाऊंगा कैसे एजेंडा सेट करके गए हैं, कैसे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कैसे केजरीवाल तिलमिला रहे हैं। अरे जैसा बोओगे वैसा ही तो पाओगे भाई। बोओगे नीम और बोलोगे हमको अनानास चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। योगी जी के खिलाफ जिस तरीके से इस आदमी ने फ्रॉड, झूठ, अफवाह, भ्रम फैलाया, आखिर उसका भी तो कोई हिसाब होगा ना। और योगी जी अगर आ गए तो आपकी तो हार वैसे भी सुनिश्चित हो गई, और जब आपकी हार सुनिश्चित हो गई तो शीश महल कहां से मिलेगा, जिसके लिए केजरीवाल जी छटपटा रहे हैं पानी बिन मछली की तरह। मैं तो आपको सही बताऊं दोस्तों, तो मैं ये वीडियो योगी आदित्यनाथ पे ही बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि दिल्ली में इस तरह से छटपटाहट दिखी मुझे केजरीवाल और उनके पूरे गैंग में, तब लगा कि उसको जरा जोड़ना जरूरी है, पुराने बयान आपको सुनाना जरूरी है कि आखिर ये छटपटाहट क्यों है। और देखिए ये कब हो रहा है। कल एक ऐतिहासिक काम हुआ दोस्तों, आप जानते हैं भाई, इतिहास में पहली बार पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का कैबिनेट, मंत्री परिषद
वो महाकुंभ में पहुंच गया। 54 मंत्री, आप देख रहे हैं, कई सारे फैसले, 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान। और आपको यह देखकर अच्छा लगेगा दोस्तों कि कल जब ये पहुंचे ना योगी जी वहां पे, तो एक तीर से कई निशाने साधे, और इस निशाने में नेहरू से लेकर के पूरा खानदान, ये सारे अखिलेश, केजरीवाल, पूरा इंडी गठबंधन सब था। और कैसे एक निशाने से, एक तीर से इन्होंने कई निशाना साधा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले कुछ विजुअल दिखाता हूं, बड़े जबरदस्त विजुअल है। कल मंत्रिमंडल के साथ पूरा मंत्रिपरिषद प्रयागराज में पूजा की। खुद योगी आदित्यनाथ आरती में शामिल हुए। शानदार दृश्य दोस्तों, ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म को चाहने वाले लोगों ने ऐसे दृश्य कभी देखे होंगे। और इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई। और वो जो विजुअल है ना, वो तो क्या कमाल का है दोस्तों। जब ये एक दूसरे पर पानी की बौछार करते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं, झूमते हैं, मानो वो फिर से लड़कपन आ गया हो वापिस। और ये जो दृश्य है ना दोस्तों, ये महाकुंभ 144 साल के बाद ये पवित्र क्षण आया है। और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, आप समझ लीजिए। और ये जो तस्वीर है ना, ये दरअसल गांधी परिवार के लिए सीने में छलनी करने जैसा है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं वो तो बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना योगी जी, तो आखिर में एक बड़ा शानदार काम करते हैं। जो लोग सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लड़ाई झगड़े को प्रमोट करते हैं ना, उन लोगों को ये विजुअल देखना चाहिए। पीसी के अंत में 3 लोगों को बुलाते हैं, गजब, जो बता रहे थे कि योगी जी से सब लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। जरा मैं उसकी एक वानगी दिखाता हूं, एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए, इधर आइए। कहाँ राजभर जी, कहाँ गए? अनिल कहाँ है? तो इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे, और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति हो। देखा आपने दोस्तों, 3 लोग, राजभर जी, आशीष पटेल जी, निषाद राज जी, इसी का नाम लेकर के लोग अफवाहें फैला रहे थे ना कि अरे उत्तर प्रदेश में तो भारी फूट है, लीजिए यही फूट है भैया, यही दिखा रहे। और मैं आपको कह रहा था ना दोस्तों कि जब योगी जी का पूरा मंत्रिमंडल और हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता, उद्योगपति, मंत्री, इस देश के तमाम दिग्गज लोग प्रयागराज कुंभ में पहुंच रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं जबरदस्त हैं, तो आपके लिए याद करना जरूरी है कैसे 1954 के कुंभ में पंडित नेहरू पहुंचे और कितना बड़ा हादसा हो गया था। याद है कैसे लोगों को इकट्ठा करके पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ये कोई उनकी अंदर से जो कहते हैं ना कि आपकी श्रद्धा भक्ति तो थी ही नहीं, वो तो बाद में एक तस्वीर आ गई जिससे पता चला। आज पूरा का पूरा मंत्रिमंडल पहुंच गया दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपति जा रहे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और अभी तो प्रधानमंत्री भी जाएंगे 5 तारीख को, और एक बार जा भी चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में 5 फरवरी को स्नान करेंगे, आप ये समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री का 2 बार जाना, योगी जी तो कितनी बार गए। और इसके बाद आपको बताऊं द्रौपदी मुर्मू भी जाएंगी दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं, 10 फरवरी को जो जानकारी मिल रही है। ये सब ये दिखाने के लिए जरूरी है दोस्तों कि अगर आपकी आस्था सनातन संस्कृति में है तो बड़ा से बड़ा भव्य कार्यक्रम, दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी इतने शानदार तरीके से आयोजित किया जा सकता है। अब जब ये सारी चीजें हो रही है ना, तो अखिलेश यादव को राजनीति आ रही है। बोल रहे हैं अरे यहां राजनीति करने लगे, मंत्रिमंडल लेकर पहुंच गए।
इनको समझ ही में नहीं आया राजनीति क्या है, सरकार क्या चीज होती है। पहले बयान सुनाता हूं और फिर मैं आपको चीजें दिखाता हूं। जरा ये देखिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। अब जो नास्तिक हो दोस्तों, जिसके धर्म में आस्था ही ना हो, सनातन धर्म में इस्लाम छोड़कर कुछ जानते ही ना हो, उसकी बात ही ना करते, वो क्या बताएंगे? अरे सरकार है ये, और कुंभ का जो असली मकसद है ना, वो भी अखिलेश जी को पढ़ना चाहिए। तब समझ में आएगा कि ये राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो आप कर रहे हैं भाई। ये वीडियो उस राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में मुलायम सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। बताइए ये क्यों किया गया? ये सवाल तो पूछना चाहिए ना कि ये क्या है। अगर वो राजनीति है तो ये क्या है? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि योगी जी ने अपने कैबिनेट के साथ जिस तरीके से प्रयागराज गए, स्नान किया, पूजा किया, एक साथ मिलकर पूरी कैबिनेट खाना खाई, भोजन की, वो तो अद्भुत है ना। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, इनके कैबिनेट को देखिए, क्या जबरदस्त तस्वीर उपस्थित हो रही है। आज तो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के भीतर भी इतनी शानदार तस्वीर अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि दिल्ली चुनाव में जब योगी जी कूद पड़े हैं तो आपको नए नए रंग देखने को मिलेंगे और केजरीवाल की पिशानी पर बल भी पड़ेंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको वादा किया था, दिल्ली चुनाव पर दूसरा गीत अपलोड किया है, चली दिल्ली मोदी जी के साथ। और जो उन्होंने एक मंत्र दिया है ना, इस आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इसी थीम पर यह गीत तैयार किया है। मैं चाहता हूं जरा सुनिए आप। चली दिल्ली मोदी जी के साथ। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। जो ना बदले थे अब तक वो बदलेंगे हालात। दिल्ली वालों ने ठाना है, नया सवेरा लाना है। दिल्ली वालों ने ठाना है, नया सवेरा लाना है। तो दोस्तों दिल्ली चुनाव पर यह तीसरा गीत है और आप देख ही रहे होंगे, जैसा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ ये तैयार किया है। तो आप इस गीत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, लोगों को भेजिए ताकि लोगों तक पता चल सके कि भाई इतना बढ़िया गीत। और सभी भाजपा के नेताओं तक पहुंचाइए, जिसके लिए सबसे अधिक जरूरत है। आप ही पहुंचा सकते हैं, आप ही इसे लोगों तक भेज सकते हैं। और एक एक योजना के बारे में इस गीत में जानकारी दी गई है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी में इसे आप सुनिए, लोगों तक साझा कीजिए और वहां कमेंट करेंगे तो आपको जरूर जवाब दूंगा। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।